30 सितंबर 2006 की बात है। सुबह के 5:30 बजे थे। इराक के बगदाद में अमेरिका के 12 सैनिकों ने हथकड़ी में जकड़े सद्दाम को चुपचाप फांसी देने वाले जल्लाद को सौंप दिया। इसके बाद इन सुपर 12 सैनिकों की आंखों में आंसू थे। हाथ में पवित्र कुरान लिए हुए सद्दाम हुसैन हताश नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया था, सिर्फ फांसी के वक्त काला नकाब पहनने से इनकार कर दिया। घड़ी में 6 बजते ही सद्दाम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के तिकरी स्थित एक गांव में। बगदाद में उसने कानून की पढ़ाई की। 1957 में सद्दाम ने महज 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी के सदस्य ली। ये पार्टी अरब में राष्ट्रवाद का अभियान चला रही थी, जो आगे चलकर 1962 में इराक में हुए सैन्य विद्रोह की वजह बना। सद्दाम भी विद्रोह का हिस्सा। 1979 में सद्दाम हुसैन ने खराब स्वास्थ्य के नाम पर जनरल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और खुद देश का 5वां राष्ट्रपति घोषित किया। सत्ता संभालते ही सद्दाम ने अपने प्रतिद्वंदियों को मारना शुरू कर दिया। एक बार यूरोपीय पत्रकार ने सद्दाम हुसैन से पूछा, इराकी सरकार के अपने विरोधियों को मारने के बाद क्या सच है? तो सद्दाम ने बिना हिचकिचाए कहा, निश्चित रूप से आप क्या अपेक्षा करते हैं जब वो आपकी सत्ता का विरोध कर रहे थे। सद्दाम हुसैन खुद को अब अरब देशों का सबसे रसूखदार प्रमुख समझने लगे। साल 1980 में उन्होंने पश्चिम ईरान की सीमाओं पर अपनी सेनाएं उतार दी। 8 साल तक चले युद्ध में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जुलाई 1982 में सद्दाम हुसैन के ऊपर एक आत्मघाती हमला हुआ। बदला लेने के लिए सद्दाम ने शिया बहुल दूजे गांव में 148 लोगों की हत्या करवा दी। मानव अधिकार उल्लंघन के ऐसे कई मामलों के बावजूद अमेरिका ने इन मामलों में सद्दाम का साथ दिया। ईरान के साथ 1988 में युद्ध विराम घोषित हो गया, पर सद्दाम अपने प्रतित्व को बनाए रखने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे रहे। सद्दाम ने लंबी दूरी की मिसाइलों, परमाणु हथियार, जैविक और रासायनिक हथियारों को विकसित करना शुरू कर दिया। सद्दाम के शासनकाल में कई नरसंहार हुए और 1000 लोग मारे गए। इसी बीच ईरान के खिलाफ युद्ध का इराक की इकोनॉमिक पर नेगेटिव असर पड़ा। इससे उबरने के लिए सद्दाम को तेल के दामों को बढ़ाने की जरूरत महसूस होने लगी। सद्दाम हुसैन ने 1990 के दशक में अपने खून से कुरान लिखवाई थी। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम ने अल्लाह के लिए प्रतिकृतज्ञता जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपना 27 लीटर खून देकर उसे स्याही के रूप में प्रयोग करवाकर कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया था। इन सभी 605 पन्नों को लोग देख सकें, इसके लिए इन्हें शीशे के केस में सजा कर रखा गया था। अगस्त 1990 में सद्दाम ने तेल के दामों को नीचे गिराने के लिए कुवैत को दोषी ठहराया और हमले का आदेश दे दिया। 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर कब्जे के लिए इराकी सेना चल पड़ी। मात्र 6 घंटे में ही इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इराक को तुरंत कुवैत खाली करने को कहा। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की एक न मानी और कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर। पहले ईरान और कुवैत पर जीत ने सद्दाम हुसैन का मनोबल बढ़ा दिया। अगले ही दिन यानी 3 अगस्त को इराक ने सऊदी अरब की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी। इराकी सेना को कुवैत से निकालने के लिए अमेरिका की अगुवाई में 28 देशों का गठबंधन बना। कुवैत की मुक्ति के लिए जनवरी 1991 में इराक के खिलाफ जंग शुरू हुई। अमेरिका के हवाई हमले से इराक को काफी नुकसान हुआ और उससे कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे।